जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों। जय सदगुरु सरकार, सदगुरु कृपा सरोपर। सिर्फ मैं अपना परिचय बता रहा हूं कि मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। आप लोग पहले मंत्री जी और तमाम उनके शुभचिंतक, उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर को सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? रेलवे का अमृत तो हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, सुंदरीकरण हो रहा है, अच्छा है। ए.के. शर्मा मंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो पूछना का है, उनका जनपद जिला है, एक नंबर में काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने और हम सब ने अभी अभी सुना। वो वर्षों से कहते आए हैं भारतीय रेल को सिर्फ आदमी और सामान ढोने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, प्रगति का वाहक है। आज भी उन्होंने उस शब्द को उपयोग किया। मैंने भी अपनी स्पीच में ग्रोथ इंजन शब्द का उपयोग किया। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन है। उसी भाव क्या जनपदवासियों को क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश को क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सारे रेलवे के और विकास के अन्य कामों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सदगुरु सरकार। अरे हाँ प्रमुख जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे? इस समय मऊ में विकास की आंधी, विकास की गंगा बह रही है और विरोधियों का क्या हाल है? विरोधी तो नतमस्तक हो गए हैं, कोई विपक्ष नहीं है। प्रमुख जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके तो भाई जिले के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो बाहर हैं, उनको जानकारी नहीं थी कितना बड़ा कार्यक्रम है। चलिए कोई बात। कैसा महसूस कर रही हैं? जनपद में बहुत बड़ा कार्य हुआ, सीधे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे ए.के. शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की आंधी बह रही है, विकास की आंधी लगातार चल चौथरा जी की और हमारे अभिव्यक्ति महसूस हो रही है। कोई विपक्ष है? कोई विपक्ष सामने नहीं पाया। क्यों नहीं? और हमारी जनपद जो है, जनता जो है पूरा माननीय बढ़ा रहे हैं। कुछ समझे में नहीं आ रहा करना क्या है। क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। हम तो हैं जोश में, हम तो हैं जोश में, दुनिया है होश में। जय हो ए.के. शर्मा जी, जय हो ए.के. शर्मा जी की। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ए.के. शर्मा की सुनामी चल रही है, एकदम चल रही है। चलिए, कोई विपक्ष प्रतिपक्ष आमने सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है। टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में कोई लग रहा है। रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनगढ़ की आवाज यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी प्रिय दर्शक भाइयों, आप लोगों ने ए.के. शर्मा जी के प्रति लोगों का जुनून जोश सुन लिया, देख लिया। आप लोगों को बता दूं कि ए.के. शर्मा जी स्वयं सेवानिवृत्ति लेकर के रिटायर्ड हुए हैं और वो आज भी आईएएस हैं। आईएएस का पद कभी रिटायर नहीं होता। एक आईएएस और जिनको लोकप्रिय, यशस्वी, कर्मवीर, सत्यनिष्ठ प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, उनका सानिध्य और संरक्षण प्राप्त है, जिनके मार्गदर्शन में वो हमेशा काम करते आए हैं और जिनको कुरहंस वाले गुरु जी का दिव्य आशीष प्राप्त है, ऐसे ए.के. शर्मा जी को कौन परास्त कर पाएगा? ए.के. शर्मा जी से जो मिलता है उनकी मंद मंद मुस्कान का मुरीद हो जाता है और भूतो न भविष्यतो ए.के. शर्मा जी फिर कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। आप लोगों को बता दूं कि अपने बुरे दिन को बार बार याद करके लोगों को ये बताना कि मैं इसी रोडवेज में, मेरे पिताजी नौकरी करते थे और मैं इसी रोडवेज में रहता था और मैं इसी ट्रेन से अपने गांव काझा जाता था, ऐसी विचारधारा, ऐसा सद्भाव और ऐसे अपने संघर्षों के दिनों को याद करने वाले ए.के. शर्मा जी को मैं बहुत ही साधुवाद दे रहा हूं और विश्वास दिला रहा हूं जनपदवासियों को कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग उदाहरण देते हैं, उस व्यक्ति की जो एक कमी थी, वह व्यक्ति अपनी यश, कीर्ति और गाथा को विकास पुरुष के नाम से विख्यात किया। उस मामले में ए.के. शर्मा जी बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही आत्मबली हैं। ए.के. शर्मा जी के बारे में जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। आप लोग देख रहे हैं उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता, उनकी उदारता, उनकी विनयशीलता, जो चाहे जैसे चाहे उनसे बात करे, बस
वो जो बात समझ नहीं पाते हैं उस पर मुस्कुराते हैं और जो समझ जाते हैं उसे पचा लेते हैं। माँ ने कहा है, मेरी माँ प्रथम गुरु है, उन्होंने कहा है कि बेटा कान के बहरे और पेट के गहरे रहोगे तो जीवन में संबंध हमेशा सफल रहेगा। जो तुझ पे विश्वास करके कुछ बता रहा है उसकी कभी चुगली मत करना, क्योंकि जिससे चुगली करोगे उसके भी नजर में चले जाओगे और जिसके प्रति करोगे वो तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगा। और जब आध्यात्मिक शक्तियां छोड़ देती हैं तो इंसान डूब जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जगह पे ये तीसरा कार्यक्रम है जब भारत के रेल मंत्री जब माननीय पीयूष गोयल जी थे, तब उन्होंने यही इसी कार्यक्रम से इसी जगह से रिमोट झंडी दिखा करके मऊ से दिल्ली की ट्रेन को रवाना किया था हम सबकी उपस्थिति में। आप सबको याद होगा कि दूसरा कार्यक्रम जो हुआ था, अभी वर्तमान माननीय रेल मंत्री जी माननीय अश्विनी वैष्णव जी की बहुत ही कृपा है हमारे जिले पर, हम सब पर, कि उन्होंने आपको मऊ से मुंबई की सीधी ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखा करके यहीं से अभी कुछ ही महीने पहले रवाना किया गया। और 3 साल के अंदर ये तीसरा मौका है भाइयों बहनों कि जब भारत के रेल मंत्री आज एक बार फिर से हम सब के बीच में उपस्थित होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और इस स्टेशन के विकास की बात और बहुत सारे अन्य परियोजनाएं, लगभग 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है। 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ये सारी की सारी परियोजनाएं, इतने बड़े देश में इतनी सारी परियोजनाओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी का मैंने बताया कि ये तीसरा कार्यक्रम इसी जगह पे होने जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तो क्या बात करें, देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री होने के बावजूद पूरा भारत जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के गुजरात तक उनकी प्रतीक्षा करता है, उनका 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कार्यक्रम लेने के लिए प्रतीक्षा करता है। और आप और हम इतने भाग्यशाली हैं कि अभी 2 महीना भी नहीं बीता है, दोहरी घाट का कार्यक्रम हुआ 4 जनवरी को कार्यक्रम था, 4 जनवरी से 4 फरवरी, अभी 4 मार्च नहीं आई है। 2 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार मऊ जिले की जनता को अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं रेलवे की सेवाओं के मार्फत। 4 जनवरी को आपको मालूम है 1.5 महीना पहले उन्होंने दोहरी घाट जैसे दूरस्थ हमारे जो जिले का जो हिस्सा है वहां से ट्रेन की सेवाओं की शुरुआत कराई थी। आज एक बार फिर हमारे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए हमारे बहुत से रास्तों पे रेल के जो मार्ग हैं उनमें अंडरब्रिज बनाने के लिए लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें होती थी उसके लोकार्पण के लिए आज एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हम सब अभी कुछ ही मिनटों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमको दिखाई देंगे, माननीय रेल मंत्री जी स्वयं हमको दिखाई देंगे। उन सब के दोनों लोगों के स्वागत के लिए हाथ उठा करके खड़े होकर के तालियां बजा करके आप सबका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे और अभिनंदन करेंगे हमारे पूर्वांचल पर, मऊ जिले पर और हम सब पर इतना बड़ा अनुग्रह करने के लिए। भाइयों बहनों, आपको मैं थोड़ा डिटेल में जाते हुए बात करूं तो जब पिछला कार्यक्रम माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का यहीं पे हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि भारत में लगभग 1000 से ऊपर रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन के रूप में हम विकास करने वाले हैं। उसमें से उन्होंने कहा था कि आपका मऊ का रेलवे जंक्शन भी उस अमृत स्टेशन में शामिल है। कैसी उसकी रूपरेखा हो इसका हमारे अधिकारियों को कई बार तो कहते थे शिलान्यास तो मैं करूंगा, ये पता नहीं आप लोग कब तक कराओगे। बड़ी मेहनत करके उनसे शिलान्यास करवाने का हम लोग टाइम लेते थे कि नहीं साहब इस बात तसल्ली रखिए कि काम हो जाएगा, आप कृपा करके शिलान्यास कर दीजिए। अब उन्होंने उसमें थोड़ी सी ढील दे रही, आप काम शुरू करो, हम किसी दिन आकर के उसका भूमि पूजन कर देंगे, क्योंकि भूमि पूजन आवश्यक होता है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके अपने
क्या कहना चाहेंगे गणेश भैया, कैसा लग रहा है जनपद का चौमुखी विकास हो रहा है? डॉक्टर साहब, मऊ का चौमुखी विकास हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंत्री जी बोल देखिए बेचारे परेशान हैं, कहीं आदरे नहीं पा रहे हैं। अजय भैया खड़े थे, आप बैठने की जगह पाए हैं? हम तो नहीं देखे। अब क्यों को कुछ ना हुआ था, अब खाली मंत्री जी आवत होंगे। हेलो, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लाइव आने वाला है। हम चाहेंगे बैठ जाइए आप लोग। मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को देखने के लिए देखने दें। और मैं प्रतीक जायसवाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत, अजय जी हैं, अजय जायसवाल जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। रमेश राय जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, ज्योति जी हैं, संगीता द्विवेदी जी हैं, नेहा जी, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कहीं कोई बाकी हो तो बता दीजिए। 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड नाथ जी करत हवा। सेल्फी लेना। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 550 आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर्स 20 एलजी साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं, 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं, 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर, और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म।
भारतीय रेल, जिसे लेकर महज 1 दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश। नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान